देखो काइनेमैटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, यहां पर भी फर्स्ट आएगा इफ अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट अगर है तो जो काइनेमैटिक्स इक्वेशन आएंगी, यहाँ पे केस फर्स्ट इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अल्फा, अल्फा अगर कांस्टेंट है बेटा, तो जैसा हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़े, मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़े, बिल्कुल वैसी चीज है यहाँ पर भी है। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ध्यान देना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़े थे अपन ने, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़े थे, तो सर्कुलर मोशन की ये जो इक्वेशन आएगी v की जगह ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा नॉट कौन सी वेलोसिटी होगी बताओ जरा, ओमेगा नॉट कौन सी वेलोसिटी बनेगी, इनिशियल, इनिशियल, और ये वाली कौन सी बन जाएगी, फाइनल, फाइनल। तो यहाँ पे ओमेगा का मतलब क्या है बेटा, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, तो जो सिंबल है अपने ओमेगा का मतलब है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, है ना, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा या डेल्टा थीटा लिख लो, है ना, इक्वल्स टू किसके बराबर, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये काइनेमैटिक्स इक्वेशन है, मतलब जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है ना, सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा बेटा, समझ गए कि नहीं, सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है, हेलो, सब कुछ वैसा ही रिपीट हो रहा है, समझ गए, हेलो, अरे भी समझ गए कि नहीं, यस हेलो, यस सर। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिपीट हो रहा है ना, सब कुछ वैसे ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट इस पे, हेलो, कोई डाउट है क्या, नो सर, सर। चलो फटाफट नोट करो, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फटाफट नोट कर लो फिर एग्जांपल देखते हैं, फटाफट नोट करो इनको, सर हाँ बोलो, सर वो डब्ल्यू का मतलब क्या है? अरे डब्ल्यू नहीं है रे, ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लिखा देख यहाँ, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा लिख रहे हैं हम, डब्ल्यू जैसा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इट इज एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। डन सर। सर डन। सर वेट। नो सर वेट। डन सर। सर
सर। सर आपने अपना सर आप म्यूट हो। क्वेश्चन कर ले अपन, क्वेश्चन कर ले, हो गया नोट करके? सर एक डाउट है। यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है इस पे? सर वो आपने थीटा लिखे है क्या? हाँ, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। थीटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? थीटा का मतलब है डेल्टा, थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे? थीटा या डेल्टा थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंपेयर करना, देख यहाँ पे कंपेयर करके देख, बिल्कुल है ना। कंपैरेटिव स्टडी देखो यहाँ पे दोनों की। यस सर। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी देख, है ना। ठीक है, समझ गए बच्चों? हेलो। यस सर। ठीक, ओके। मिटा दूं इसको अभी, मैं यहाँ पर से मिटा दूं। यस सर। यस सर। Now this is page number 2. देखो पेज नंबर 2 में अब हम लोग ना क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। इफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज गिवन बाय 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड, एंड दूसरा डेल्टा थीटा इन 5 सेकंड, एंड तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ राउंड मेड बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड। कोई पार्टिकल बेटा यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा है ना। कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये इसकी रेडियस है, ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पे, है ना। ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 है। और अभी इस t इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है ना, अब हमारा किसके लिए आ रहा है? ये सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग बन रहा है। पूरा के पूरा कैलकुलेशन बेटा सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बराबर है ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 रेडियन पर सेकंड। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम t कितना कब चाहिए हमको? 5 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर? 14 रेडियन पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड बाद इस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 14 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये कैसा सर्कुलर मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। दूसरा पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या चाहिए? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा या फिर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू कितना? टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 4 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू कितना?
5 का स्क्वायर, तो 2 से एक 2 कट गया, इट विल बी 20 प्लस 25, व्हाट विल बी द आंसर 45 रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 45 रेडियन आ गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 45 रेडियन। अब क्या कैलकुलेशन का बचा हमारे लिए, नंबर ऑफ राउंड मेड बाय पार्टिकल, 5 सेकंड में कितने राउंड घुमाएगा। तो तुम्हें ध्यान है, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को बेटा, 1 राउंड में कितना घूमता है, 1 राउंड, नंबर ऑफ राउंड। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने सिखाया था, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई, जहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ राउंड, n का मतलब बेटा नंबर ऑफ राउंड। ये सिखाया था मैंने, पिछली क्लास में किए थे हमने। एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एक राउंड पे, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बताओ जरा। 1 राउंड में कितना आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ 1 राउंड में डेल्टा 2 पाई, 2 राउंड में कितना होता है 2 इंटू 2 पाई, 3 राउंड में कितना 4 होता पाई, है, इट इज 3 इंटू 2 पाई। और ऐसे ही अगर n राउंड कर दोगे तो n राउंड में डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, n इंटू n इंटू 2 पाई। यस। तो अगर तुमको डेल्टा थीटा यहाँ पर पता है, डेल्टा थीटा पता है, तो नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूं, सो नंबर ऑफ राउंड इज डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई, और डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है 45 रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन, रेडियन से रेडियन कट जाएगा, 45 अपॉन 2 और पाई की वैल्यू कितनी 3.14। इसको सॉल्व कर देते हम लोग, तो ये लगभग लगभग देखो कितने राउंड आता है ना, लगभग लगभग कितने राउंड आता है देख लेते हैं हम लोग, ये कैलकुलेशन यहाँ पर। एक मिनट, आप लोग नोट करना चालू करो, मैं आंसर लिख देता हूँ उसका, है ना। आप लोग नोट करना चालू करो नंबर ऑफ राउंड का, ठीक है बेटा। 45 डिवाइडेड बाय नियरली 7.2 राउंड, है ना, तो इट इज 7.2, मतलब लगभग लगभग 7.2 राउंड क्या होगा, ये घूमेगा 5 सेकंड में। समझ गए, हेलो समझ गए कैलकुलेशन की डाउट है कुछ, हेलो कैलकुलेशन समझ गए, डाउट है। अंडरस्टूड सर। हाँ चलो फटाफट नोट कर लो अब इसको भी, है ना, फटाफट नोट करो बेटा।
हो गया क्या बेटा नोट करके? हेलो, हो गया क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. कैलकुलेशन समझ गए आप लोग सभी कैसे किए हम लोग? यस सर। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मान लो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करोगे? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे होगा ये कैलकुलेशन इनके? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे होंगे ये कैलकुलेशन? तो जैसे हमने वहां पे कैलकुलस मेथड किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलस मेथड, पेज नंबर 3 है ना, सेकंड पॉइंट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, मतलब अगर टाइम का फंक्शन है तो जैसे बेटा हम लोग पहला पॉइंट आ रहा था, जो लीनियर वेलोसिटी होती v इक्वल्स टू क्या पढ़ रहे थे हम लोग? dx अपॉन dt, है ना? तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? d थीटा अपॉन dt। तो जैसे यहाँ पे dx इक्वल्स टू v dt आप लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे d थीटा इक्वल्स टू ओमेगा dt लिख दोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। तो यहाँ पे ये टर्म किसके बराबर बन जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन d थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। दूसरा पॉइंट एक्सीलरेशन से निकल के आता है, जैसे एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? d ओमेगा अपॉन dt। तो dv इक्वल्स टू क्या बन जाता बेटा? a dt। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये d ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा dt और इसको इंटीग्रेट कर दो dv इक्वल्स टू a dt। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो d ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा dt। तो जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे किया है सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कौन से मोशन के लिए है? सर्कुलर मोशन के लिए है। बात समझ गए? सब कुछ वैसा ही है लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए। तो अब सर्कुलर मोशन में अलग क्या पढ़ना है, हम अब उस पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हो गई, काइनेमेटिक्स हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है, डेफिनेशन वैसे ही है। अब आपस में रिलेशनशिप हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशनशिप है। तो आपस में कनेक्ट करते दोनों मोशन को, लीनियर को और सर्कुलर को, है ना? ठीक है, अब आपस में कनेक्ट करते। तो मैं हम इसमें क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम वही है, इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ठीक है, बस फंक्शन अलग हो गया है ना? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों मोशन को बेटा कनेक्ट करते हैं, सर्कुलर को और लीनियर मोशन को, है ना? मतलब हम जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं उसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे कैसे देखते हैं या आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, है ना? और कुछ एक्सीलरेशंस और डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सेंट्रीपिटल कैसा लिखते हैं हम लोग और टेंजेंशियल कैसा लिखते हैं, है ना? तो आपस में रिलेशनशिप में हम लोग पहुंच रहे हैं। लिखो इसको, फटाफट लिख लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा।
सर हो गया। हो गया बेटा लिखकर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया लिखकर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं दोनों मोशन को कनेक्ट करते हैं हम लोग, लीनियर को और सर्कुलर को, है ना। दिस इज नाउ पेज नंबर 4, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। व्हाट इज v है, व्हाट इज ओमेगा बेटा? ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या है यहां पर? टेंजेंशियल वेलोसिटी। v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए ना, v टेंजेंशियल है और ओमेगा कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी है। दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है? देखो बहुत आसान है ये रिलेशनशिप निकालना। ये मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये सेंटर है ना, और अभी ये पार्टिकल यहां कहीं पर है t इक्वल्स टू 0 पे, पोजीशन p पे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे शो करते हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से शो करते यहाँ पे इसकी, है ना। ये सेंटर हो गया, ये हो गई रेडियस r। बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनाते हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी? ऐसा लेते हैं कि नहीं हम लोग? टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम सिंपल v से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। समझ गए बच्चों? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. और अगर यहाँ पे हम इनफाइनाइट स्मॉल एंगल लेते यहां से यहां तक का, तो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? d थीटा बन रहा है। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? dt टाइम लगेगा पार्टिकल को, है ना, dt टाइम लगेगा, बराबर है। तो बेटा यहां से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है लगभग सेम दिखेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? ds के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। ये ds के बराबर, और कितने टाइम पे? dt टाइम पे। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल की डेफिनेशन से अगर हम लोग आते हैं, सिंस एंगल इक्वल्स टू, क्या पढ़े हमने? डेफिनेशन क्या है एंगल की? आर्क अपॉन, क्या है बताओ जल्दी? आर्क अपॉन क्या होता है एंगल की डेफिनेशन? आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना बना? d थीटा। आर्क कितनी बन गई यहाँ पे? ds वेक्टर बन गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? dt आ गया, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू d थीटा वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं अपन? सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस मतलब ds अपॉन r। 1 मिनट, है ना, ds अपॉन r। तो बेटा ये जो ds वेक्टर है ये किसके बराबर बन जाएगा? r इंटू डी थीटा वेक्टर के बराबर बन जाएगा। और अगर हम लोग ds अपॉन dt यहाँ पे कर दें, तो r इंटू क्या बन गया बेटा? डी थीटा अपॉन dt बन गया कि नहीं? चलो अभी वेक्टर छोड़ दो, वेक्टर हम लोग बाद में देख लेंगे, सीधा सीधा देख लो। तो ये बन गया कि नहीं ऐसा? ds अपॉन dt इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और d थीटा अपॉन dt किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर होता है। क्या फार्मूला निकल के आ गया? टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू किसके बराबर? ओमेगा इंटू r के बराबर। कितना है? टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर? ओमेगा इंटू r के बराबर।
मतलब एंगुलर वेलोसिटी में अगर रेडियस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कौन सी वेलोसिटी बन जाती है आपकी? टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाती है। टेंजेंशियल, हाँ अभी ये स्पीड के टर्म पे लिखा है, अगर इसको ना वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे इट विल बी गिवन बाय ओमेगा क्रॉस आर। ये वेक्टर फॉर्म है ना, कम यूज होता है इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, इसको याद रखना। वेक्टर फॉर्म पे ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर, जहां पे आर वेक्टर क्या है बेटा, ये इट इज रेडियस वेक्टर, इसको ऐसे याद रखना। ये डेरिवेशन बता दिया मैंने, और ये वेक्टर फॉर्म पे लिखा हूं, तो वेक्टर फॉर्म का हम लोग डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग इसको ऐसे याद रखो, है ना। ओमेगा क्रॉस आर, इसका तो मैंने बता दिया भाई, टेंजेंशियल कैसे लिख रहे हैं हम लोग, है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, ये टेंजेंशियल स्पीड किसका प्रोडक्ट होता है? एंगुलर स्पीड और रेडियस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? रिलेशनशिप समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो जल्दी से। Yes. चलो फटाफट नोट कर लो अब इसको भी, है ना, जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया क्या बेटा लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट करके? अभी देखो क्वेश्चंस देखते हैं अपन, है ना, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हो गया नोट करके? हेलो, Yes. Yes, sir. तो आपको फार्मूला कैसे ध्यान रखना इसका, सीधे सीधे फार्मूला लिख दूं और फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो पेज नंबर 5, फार्मूला क्या आ गया यहाँ पे? टेंजेंशियल स्पीड या फिर v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू कितना r, ये स्पीड के साथ में है ना। और वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखोगे तो v वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर? ओमेगा क्रॉस r के बराबर। वेक्टर फॉर्म पे ऐसा लिखोगे, और ये स्केलर फॉर्म पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, कभी तुमने ये एक्सपीरियंस किया है क्या, मतलब कि हाँ, जैसे ये मेरे पास एक ना ये है
स्केल है ऐसी, और ये स्केल बेटा मान लो मैं रोटेट करता हूं, वन मिनट, हाँ ये जैसे स्केल है, ये है ना, पेन की ब्लेड भी ऐसी होती है। ये मान लो ऐसे आप अगर इसको रोटेट कर रहे हो यहाँ पे, है ना, ये अगर ऐसी रोटेट हो रही है और अगर यहाँ हाथ आएगा तो क्या लगती है हमको, चोट लगती कि नहीं लग जाती, लगती चोट ऐसे, अरे लगती है कि नहीं, कट जाएगा पूरा। हाँ Yes, हाथ कट sir. जाएगा, बिल्कुल सही लग जाएगा, ऐसा गर्दन में गर्दन उड़ जाएगी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है ना। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अच्छा अगर देख यहाँ पे है तो ज्यादा चोट लगेगी, यहाँ पे थोड़ा कम लगेगी, और किनारे पे रहेगा तो उतनी लगेगी और कम लगेगी चोट, और कम लगेगी। पंखे की ब्लेड के बिल्कुल किनारे पे एकदम इधर एंड पे आओगे तो ज्यादा चोट लगेगी, है ना, बीच में थोड़ी कम हाँ। आएगी, एकदम जहां पे एक्सिस है उसका, जहां पे उसका एक्सिस है रोटेशन का, वहां पे क्या होगा, वहां पे उतनी चोट लगेगी कि कम लगेगी, कम लगेगी। हम लगेंगे। कम लगेगी, है ना? ऐसा क्यों है, थोड़ा सोच के बताओ जरा, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सोच के बताओ। अच्छा ये देख, यहां से ये पार्टिकल को सिर्फ अगर लीनियरली तू सोचेगा तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक अगर ये घूम के आता है, यहां से यहां तक घूम के आना, है ना, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की भी हम लोग बात अगर करते हैं, यहाँ पे देखना अभी, मान लो हम यहां से यहां तक के लिए लेते हैं ये, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, बराबर है, या हम लोग बेटा 3 पॉइंट लेते, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 3 पॉइंट लिए, और पार्टिकल ऐसा घूम रहा है t=0 से, फिर यहां तक आते हैं पार्टिकल घूम के, तो ये वाले पाथ को कवर करेगा, ये पाथ को कवर करेगा। अच्छा तीनों पार्टिकल में बताओ एंगुलर वेलोसिटी उतनी है, ये t टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा वाला पार्टिकल कवर कर रहा है, ये a, ये b, ये c, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा पार्टिकल कवर कर रहा है, ए। अच्छा टाइम भी उतना ही लग रहा है सबको कि अलग अलग टाइम लग रहा है, टाइम तो उतना ही लग रहा है, एंगल तीनों पार्टिकल सेम एंगल घूम रहे हैं कि अलग अलग एंगल से घूम रहे हैं, यहाँ पे तीनों पार्टिकल सेम एंगल है ना, ये वाली आर्क अलग है, ये आर्क अलग है, ये आर्क अलग है, ये वाली आर्क की लेंथ मान लो L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो बेटा एंगल तो सबके लिए सेम आ रहे हैं। अच्छा रेडियस भी अलग अलग है, इसकी रेडियस R1, फिर यहां से लेकर यहां तक रेडियस R2, फिर ये वाली रेडियस हो गई R3, ये वाली रेडियस हो गई R1, तो थीटा सबके लिए सेम L1 अपॉन R1, 1 मिनट, इट इज R1 R2 और ये R3, है ना, या फिर L2 अपॉन R2, या फिर कितना L3 अपॉन R3, तो एंगल सबके लिए एक जैसा बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ये A, फिर ये उतने ही टाइम पे, तो सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चल रहा है, यहां से यहां तक आने में सबसे ज्यादा स्पीड से किसको चलना पड़ेगा, यहाँ से A को, एंगल उतना है, इसको थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, लेकिन तीनों की ना एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे बताना ओमेगा A इक्वल्स टू ओमेगा B इक्वल्स टू ओमेगा C, बट क्या वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ C, तीनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी एक जैसी है क्या, तीनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी एक जैसी है क्या, नहीं है, सबसे ज्यादा की है, फिर B की है, फिर किसकी है, C की है, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, है ना, ओमेगा सबके लिए सेम हो गया बेटा, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ेगी, मतलब इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इससे भी कम किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, सबसे ज्यादा इसकी है,
फिर इसकी है, फिर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। समझ गए? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी या रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, उनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कैसे होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। और सबसे कम किसकी रहेगी? जो पॉइंट एक्सिस पे, इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी इसमें। इसलिए अब कोई चीज अगर ज्यादा स्पीड से टकराएगी हमारे हाथ में तो ज्यादा चोट लगेगी। इसलिए क्या होता है, जब हम फैन की ब्लेड की अगर बात करें तो फैन की ब्लेड, सारे पार्टिकल एक समान एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। सब सब बेटा एक समान एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। अगर ये घूम के यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे ज्यादा चोट लगेगी, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो कम चोट आएगी, यहाँ पे रखोगे और कम चोट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के पार्टिकल की टेंजेंशियल स्पीड कैसी है? कम। यहाँ पर की उससे ज्यादा, यहाँ पर की उससे भी ज्यादा। समझ गए? समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर और एक बार एक्सप्लेन करो सर, नहीं समझा। ठीक है, ये फैन की ब्लेड है मान ले, है ना, ऐसा। अब ये यहां से ऐसी आ रही घूम के, सबसे ज्यादा चोट कहां पे लगेगी? यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, सी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा चोट लगेगी? सर सी। सी पे क्यों लगेगी? सी तो ये है ना, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। सबसे तेजी से कौन आ रहा है यहाँ पे? ए वाला पॉइंट आ रहा है कि बी आ रहा है कि सी आ रहा है? घूम रहे हैं एक जैसी स्पीड से, लेकिन इनकी जो टेंजेंशियल स्पीड है ना, सभी की अलग अलग है। जितना दूर पॉइंट रहेगा उसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या रहेगी? उतनी ज्यादा रहेगी। देख, ए वाला पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, सबसे कम टाइम उतना ही लग रहा है। ज्यादा डिस्टेंस उतने टाइम पे, ये कम डिस्टेंस उतने टाइम पे, ये और कम डिस्टेंस उतने टाइम पे। तो भाई ज्यादा डिस्टेंस उतने टाइम पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो फिर उसको ज्यादा स्पीड से आना पड़ेगा ना यहाँ तक। इसको कम डिस्टेंस करना, टाइम उतना ही लग रहा है, तो ये थोड़ी कम स्पीड से आएगा। इसको और कम डिस्टेंस कवर करना, टाइम उतना ही मिल रहा है, तो थोड़ा और स्लो आएगा। तो सबसे फास्ट कौन सा दिखेगा तुमको? ए वाला सबसे फास्ट दिखेगा। और एक और चीज बताऊं, फैन के मोशन को कभी तुम लोग ऑब्जर्व करना, फैन के मोशन को, तो जब फैन घूमता है ना तो ब्लेड के जो किनारे वाले पोर्शन होते हैं वो थोड़े कम विजुअलाइज होते हैं, और जैसे जैसे आप एक्सिस की तरफ आते हो उनका विजुअलाइजेशन ज्यादा होता है। क्यों बेटा? फैन के एंड वाले पार्टिकल सबसे फास्ट घूमते हैं, और जो एक्सिस के पास में पहुंचते हो वो पार्टिकल की जो स्पीड होती है, टेंजेंशियल स्पीड, वो कम होती है। जैसे पहिए का मोशन देखना, एक्सेल के पास के जो स्पोक्स है ना वो थोड़े विजुअलाइज होते हैं, लेकिन रिम के पास के जो स्पोक्स होते हैं वो उतने विजुअलाइज नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी टेंजेंशियल स्पीड कैसी होती है? ज्यादा होती है। समझ गया? समझ गया? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो और इसको अपन कुछ नहीं कर रहे, ये फार्मूला लिखा ना, देख, एंगुलर स्पीड सबकी एक जैसी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के कारण हर एक पार्टिकल की जो टेंजेंशियल स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। पार्टिकल जितना ज्यादा दूर होगा उसकी टेंजेंशियल स्पीड उतनी ज्यादा होगी। समझ गया बेटा? समझ गया अभी? यस सर। लिख लो इसको, फटाफट नोट करो इसको।
सर हो गया। हो गया क्या? वेट। सर वो आपने जो बॉक्स में लिखे वो बताना एक बार। ये अभी प्रूव किए थे ना बेटा अपन ने पहले, ये अरे एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता ना, ये वाली आर्क की ये रेडियस, ये वाली आर्क की ये रेडियस, ये आर्क की ये रेडियस, तो सबके लिए थीटा एक जैसा है। एंगुलर वेलोसिटी सभी की एक जैसी, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी एक जैसी नहीं है। ठीक है? हेलो, अरे ठीक है भाई। यस सर। समझ गए? समझ गए इसको? क्वेश्चन करते अभी अपन, क्वेश्चन करते अभी हम लोग। हाँ, सर हाँ बोलो बेटा। सर वो L1 के ऊपर क्या लिखे हैं? L1 के ऊपर, अरे भी Diagram. ये वाले, हाँ ये भी ए पॉइंट की वेलोसिटी ना, ये ए पॉइंट की वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ हो गया सभी का लिखकर? क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। हो गया क्या? यस सर। सर देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन लोग। हाँ, पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 6 में आते हैं, ध्यान देना। अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये एक घड़ी है, घड़ी मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? घड़ी समझते हो? हेलो, Yes, और sir. यस सर। ये सेकंड का कांटा, दिस इज सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, दिस इज सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। अभी ये 12 बज रहे हैं। दिस इज एनी क्लॉक। बेटा इसकी जो लेंथ है ओवरऑल, ओ से लेकर पी तक, इसकी जो लेंथ है घड़ी के कांटे की, ओवरऑल लेंथ ये है, मान ले 20 सेंटीमीटर। बहुत बड़ी घड़ी हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टिप की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, और मिड पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी। ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो कितना यहाँ पे ले रहा है हम लोग, 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो यहाँ पर के पार्टिकल या यहाँ पर के पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, और ये टिप की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बताना है। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए कि नहीं? तो क्या निकालना हमें? फाइंड टेंजेंशियल स्पीड of second hand of a clock as shown. Clock as shown. क्लॉक की सेकंड हैंड दिया हुआ है, उसकी टेंजेंशियल स्पीड निकालना, पॉइंट पी की और पॉइंट क्यू की। समझ गए बेटा? समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? नो सर। नहीं समझा क्वेश्चन? ये घड़ी का सेकंड हैंड है, सेकंड का कांटा घड़ी का, और ये सेकंड का कांटा ये इस तरह से घूम रहा है ना। कांटे की लंबाई कितनी है? कांटे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो ये टिप की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाले पॉइंट की, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी। समझ गए अभी? हाँ सर। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सभी की एक जैसी रहेगी कि अलग अलग आएगी? पूरे कांटे की एंगुलर वेलोसिटी कैसे रहेगी, सेम या अलग अलग? सेम। अगर बेटा सेम। आधा भी रहेगा,
तो भी उतनी देर में घूमेगा, पूरी लेंथ है तो भी उतनी देर में घूमेगा। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई टी, तो इट इज 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम कितना 60 सेकेंड। व्हाट विल बी द आंसर, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट p इज ओमेगा इनटू रेडियस ऑफ p पॉइंट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, और बेटा p पॉइंट तक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इट इज 2 पाई बाई 3 एंड आंसर इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, रेडियन का किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म बन जाएगा, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली टेंजेंशियल वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट की कितनी आएगी बेटा, ऑफ p लिख दे पर एट नहीं, ऑफ q है ना, q पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर ऑफ q, और ये भी कितना यहाँ पे पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस कितनी यहाँ पर की 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द आंसर, पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना है 2 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप पाई की वैल्यू ना 3.14 रख दो तो पूरा फाइनल आंसर और निकल जाएगा। तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल स्पीड भी निकल गई और इसकी भी निकल गई। किसी भी पॉइंट के आप ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं, किसी भी पॉइंट के लिए, हेलो, किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर, यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो इसको भी, है ना, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। Sir, Vt of P equal to 2.066 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके, वेरी गुड। और ये वाला पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 इंटू 3.14 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वाली वैल्यू कितनी 3.14 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आंसर कितना बन रहा है पहले वाले का? सर 2.0666 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2.1 ये वाला आ गया 2.1 है ना, 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वाला कितना जाएगा 1.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट की स्पीड कितनी है 2.1, मतलब जो घड़ी का जो ये है ना टिप, वो इतनी स्पीड से घूम रहा है। एंगुलर स्पीड सेम है पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है यहां से ये ऐसा कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। और ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड से घूम रहा है 1.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। अभी समझ गए? समझ गए क्या बेटा? स्पीड वाले क्वेश्चन समझना यानी क्या बोल रहा तू, समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन थोड़ा समझना नहीं, आवाज ही नहीं आ रही यार तेरी बराबर, फिर से बोल, चैट में लिख दे नहीं तो। सर एक और बार समझाना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, एक बार लिख ले पहले, फिर से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, एक बार लिख ले इसको। पहले समझा दो। अच्छा ठीक है, देख ये घड़ी का कांटा है, कौन सा कांटा घड़ी का, घड़ी का कौन सा कांटा है? सेकंड। ओ भाई एस एच का मतलब क्या होता है सेकंड हैंड। अरे तुम लोग यार, एस एच का मतलब कौन सा कांटा है ये, सेकंड हैंड।
सेकंड हैंड का मतलब नहीं समझते। सेकंड का कांटा, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 है ना, 3 और जो 3 3 है ना। अगर जो प्रॉपर हम लोग देखें सेकंड को लेते हुए भी 3 कांटे रहते हैं। सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और आवर का कांटा। तो सेकंड हैंड का मतलब होता है सेकंड का कांटा। तो ये सेकंड का कांटा है, और ये सेकंड का कांटा ऐसा घूमेगा भाई, है ना। इसका टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड के कांटे के घूमने का? सेकंड के कांटे के घूमने का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकंड। ये ऑलरेडी पढ़े हुए हमने। तो क्लास में जो पहले पढ़ाया हुआ ना उसका रिवीजन आप लोग करते चलो, नहीं तो तकलीफ होगी यार। फिर से आप लोग गाड़ी यहीं पे अटक जाती है फिर, है ना। तो आप लोग जो पुराना पढ़ा हुआ उसको देखते चलो। तो ये सेकंड का कांटा बेटा, सेकंड के कांटे का टाइम पीरियड होगा 60 सेकंड। तो सेकंड के कांटे की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी आ गई? पाई/30 आ गई। तो अब सेकंड के कांटे की जो टिप है यहाँ पे, इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है? टिप की टेंजेंशियल स्पीड कितनी है? तो टिप की टेंजेंशियल स्पीड आप इस फार्मूले से निकाल दोगे, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी? पाई/30। यहाँ पर का डिस्टेंस कितना हो गया? 20। वैल्यू पुट कर दिए। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गया हाँ कि सर। नहीं? यस सर। ओके, नोट कर लो अभी इसको। समझ गए अभी कि कोई डाउट है? समझ गया। हाँ, फटाफट नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? अच्छा हम्म डन सर। डन सर। हम्म हो गया सभी का लिख के? वेट सर। यस सर। यस सर। हो गया क्या? यस सर। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, AT इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बेटा कौन सा पेज आ गया अपना ये डिस्कशन का? कौन सा पेज आ गया डिस्कशन का? 7। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अभी है ना। तो रिलेशनशिप ये होती, देखो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू अल्फा इनटू आर, ये स्केलर फॉर्म है। और दूसरा इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखोगे, AT इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ये अल्फा क्रॉस आर वेक्टर होता है, ठीक है। अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। देखो, since tangential velocity is omega into r, therefore tangential acceleration is dvt upon dt, मतलब d upon dt of omega r। r को बाहर निकाल दोगे, d ओमेगा अपॉन dt, तो ये किसके बराबर आ गया? r इंटू अल्फा, या फिर अल्फा r के बराबर आ गया, ठीक है। ध्यान रखना।
तो ये इसलिए ये रिलेशनशिप आ गई यहाँ पे। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt, जहां पे ये जो टर्म है बेटा, दिस इज टेंजेंशियल स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड ये किसके इक्वल होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। Rate of change of tangential speed that is called tangential acceleration। समझ गए? Rate of change of tangential speed किसके इक्वल होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। जैसे मान लो टेंजेंशियल स्पीड इज गिवन बाय 2t स्क्वायर, सो देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर जाएगा? dv अपॉन dt, एंड व्हाट विल बी द आंसर? 4t के बराबर क्या आ गया? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते, मान लो अल्फा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 2, एंड रेडियस वेक्टर मान लो बेटा 4 सेंटीमीटर है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा आर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इनटू 4 सेंटीमीटर, एंड व्हाट विल बी द आंसर हियर? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधे सीधे ऐसे निकाल दोगे आप लोग। समझ गए बच्चों? अरे समझ गए? हेलो, यस चलो फटाफट नोट कर लो इसको। यस सर। फटाफट नोट कर लो, है ना, रिलेशनशिप को फटाफट नोट कर लो इसको भी। हो गया नोट करके? हेलो, यस सर। सर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग अभी, है ना, इसी का क्वेश्चन एक और डायग्राम बना के देखते हैं। सर प्लीज पे हाँ। डन सर। सर बाजू वाला हाँ ठीक है, नहीं मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सेम पेज नंबर 8। देखो कोई पार्टिकल मान लो ना सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे यहाँ पे, ये हो गया सेंटर, और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन मान लो 0.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो पार्टिकल यहाँ पे होगा इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आएगा? क्या करोगे बताओ जरा, कौन सा फार्मूला लगाओगे? एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस कितनी दी है? रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है? 0.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ जल्दी से। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आएगा यहाँ पर?
इट इज गिवन 4 centimeter per second square. 0.4 radian per second square into 10 centimeter and the answer will be 4 centimeter square. एक बात ध्यान रखना, अगर रेडियन का मल्टीप्लाई आप मीटर में करते हो तो आंसर मीटर होता है, रेडियन इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो रेडियन का आप किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हो ना तो वही टर्म बन जाता है। रेडियन को लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि रेडियन डायमेंशन लेस टर्म रहता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। फटाफट नोट कर लो इसको, और आज के लिए इतनी पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लो बेटा, बाकी अगली क्लास में करेंगे। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, एंड कर दूं क्लास को बेटा मैं फिर? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर।